Good morning students, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss English 2nd chapter 20 story writing. So let us start. Chapter 20 story writing. So students, what you have to do in this, here you can see a big picture. Write a story based on the outline given below. Provide a suitable title for the story. So students, here you can see a picture. After the picture, there are some clues given to you. Here are some clues given to you. So now let us read and find out what the story is telling us. Arjun sees a plant at his windowsill. So the first sentence tells that अर्जुन अपने विंडो से मतलब जहाँ विंडो का किनारा है वहाँ बैठ के क्या देखता है? एक प्लांट. His mother tells him it is a mango plant. उसकी मदर बताती हैं कि ये एक मैंगो प्लांट है. Watches the plant grow. So student, here the sentence is half written. This sentence is not fully written. So these all are clues given to you. ये सब क्या है? Clues है और इससे आपको क्या करना है? Story complete करनी है. So now let us see. The first two sentences are okay. The first two sentences are proper, but this sentence is not proper. So what we have to do? We have to complete it. So what this clue is telling us? ये clue हमें क्या बता रहा है? Watches the plant grow. Means watches the plant grow. This is a clue, and it will be converted into a sentence. So what will be the sentence? Arjun watches the plant as it grows. The next clue is months later it grows very big. Means कुछ महीनों बाद वो एक बड़ा सा प्लांट में बदल जाता है. ओके, अर्जुन क्या करता है? वो विंडो से अपने घर के पास, उसके घर में जो विंडो रहता है वहां से प्लांट को देखता है. उसकी मदर बताती है कि ये मैंगो प्लांट है. वो उस प्लांट को ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए देखता है और कुछ महीनों बाद वो प्लांट बड़ा हो जाता है. टाइम टू रिप्लांट इट इन अ गार्डन. सो ये उसको कौन बताता है? ये उसको मदर बताती है. जिनको उसकी मदर बताती है कि अब गार्डन में इस प्लांट को लगाने का टाइम आ गया है. मतलब जहाँ पे वो प्लांट है वहां से हटा करके इसको किसी और जगह लगाना चाहिए. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? His mother tells him that it is time to replant it in a garden. इसे एक बड़े से गार्डन में हमें रिप्लांट करना चाहिए. He asks the gardener for help. वो क्या करता है? गार्डनर. गार्डनर कौन होता है? माली. जो गार्डन की देखभाल करता है उसका क्या कहते हैं? गार्डनर. वो उससे हेल्प मांगता है. कौन मांगता है? अर्जुन. ओके. He asks the gardener for help. गार्डनर refuses. गार्डनर क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है. माली मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा. Plants will take up a lot of space. क्यों गार्डनर मना कर देता है? वो बताता है कि ये जो प्लांट है, जो मैंगो प्लांट है, ये बड़ा होकर क्या बनेगा? मैंगो ट्री बनेगा. तो गार्डन में बहुत ज्यादा जगह लेगा, बहुत ज्यादा स्पेस लेगा. ओके, मैंगो ट्री क्या होता है? बड़ा सा होता है तो उसको स्पेस भी ज्यादा चाहिए. तो वही गार्डनर कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेगा. अर्जुन परसिस्ट. अर्जुन जो है उससे विनती करता है और इंसिस्ट करता है. मींस उससे विनती करता है और उससे कहता है कि प्लीज इसे लगा दो. द गार्डनर गिव्स इन. द गार्डनर क्या करता है? उसे गार्डनर परमिशन दे देता है कि ठीक है, गार्डन में इस मैंगो प्लांट को आप प्लांट कर सकते हैं. इट इज प्लांटेड इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन. सो वो मैंगो प्लांट को कहाँ लगाया जाता है? कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन के कॉर्नर में. फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री. प्लांट क्या हो जाता है? बड़े से ट्री में बदल जाता है. अट्रैक्ट्स बर्ड्स. मींस बहुत सारी चिड़िया वहां पे आती हैं. प्रोवाइड्स शेड. अब ये जो पेड़ है, ट्री है, जब बड़ा हो गया तो वो लोगों को क्या देगा? छांव देगा, शेड देगा. चिल्ड्रन प्ले अंडर द ट्री. चिल्ड्रन ट्री के अंदर प्ले करते हैं. किसके नीचे? ट्री के नीचे. पेड़ की छांव में बच्चे खेलते हैं. ट्री ब्लूम्स. पेड़ अब क्या होता है? ब्लूम करता है. मींस उसमें जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पेड़ और उसमें
बहुत सारे शाखाएं आ गई हैं और बहुत सारी हरी हरी पत्तियां भी आ गई। लैडेन विथ फ्लावर्स। अब जब पेड़ बड़ा हो गया है पूरी तरीके से, तो उसमें क्या आएंगे? फ्लावर्स। पेड़ जो है फूलों से भर गया था, इसमें बहुत सारे फूल आ गए थे। फ्रूट्स फॉलो। फ्रूट्स फॉलो यहाँ पे मीन्स फूल के बाद क्या आते हैं? फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स उस मैंगो ट्री पे आ गए। अर्जुन इज हैप्पी। अर्जुन बहुत खुश है। सेव्स अ स्मॉल प्लांट। अर्जुन क्यों खुश है? क्योंकि उसने क्या किया था? एक छोटे से प्लांट को सेव किया था, बचाया था। अ ट्री ऑफ जॉय फॉर ऑल। और उसने उस प्लांट को कुछ महीने पहले बचाया था, इसलिए अब वो क्या है? एक बड़ा सा पेड़ बन गया जो सबको बहुत सारी खुशियां देता है, छांव देता है, फूल देता है, फल देता है, चिड़ियों को रहने की जगह देता है और बच्चे भी उस पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो ये ट्री क्या है? सबके खुशी का कारण बन गया था। ओके, सो नाउ लेट अस सी द सेंटेंसेस, हाउ वी विल मेक द सेंटेंसेस। Arjun sees a plant at his windowsill. His mother tells him it is a mango plant. He watches the plant as it grows. Months later, it grows very big. His mother tells him that it is time to replant it in a garden. He asks the gardener for help. The gardener refuses to help him. He tells that the plant will take up a lot of space, but Arjun persists. The gardener gives him the permission to plant the little mango plant. Now it is planted in a corner of the garden. Few years later, plant grows into a tree. It attracts birds, provides shade, and children play under the tree. The tree, when blooms, it is laden with flowers and fruits. Arjun is happy because he saved a small plant and now it is a tree of joy for all. So I hope you understood the story very well. So students, what we have done now, we have completed the story. हमने देखे कि स्टोरी हम given clues से कैसे स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन दिए हो, क्लू दिया हो हमें, तो हम स्टोरी को कैसे कंप्लीट करेंगे ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? The next question is provide a suitable title for the story. हमें इस स्टोरी के लिए क्या करना है? suitable title भी लिखना है। So what will be the title of the story? The title of the story will be uses of plant. Okay? Uses of plant means पौधे का उपयोग। यहाँ इस स्टोरी में हमने क्या जाना कि एक छोटा सा प्लांट, उसे हम कैसे जो है बड़े से ट्री बनाने के लिए उसको कितनी देखभाल करनी पड़ती है, और जब वो प्लांट ग्रो हो जाता है, बड़े से ट्री में बदल जाता है, तो उसके कितने सारे यूजेस होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज ऑफ आवर बुक। So students, here you can see chapter 20 story writing. Complete the story with the help of the words given in the clouds. So students, here you can see some words are given and you have to complete this story with the help of the given words. यहाँ पे जो words दिए हैं इनकी help से आपको ये story complete करनी है. So now let us look at the words. First word is help. Second word tired. Third word friends. Fourth word strong. Fifth word bear. Next, sixth word is dogs. Seventh word forest. Eighth word antlers. Ninth word monkey. So I hope all the words are clear to you. Now let us look at the story. Bunny rabbit lived in the dash. Bunny rabbit dash में रहता था। कहाँ रहता था? रैबिट कहाँ रहेगा? फॉरेस्ट में। सो वी विल राइट हियर फॉरेस्ट। ओके, ओके। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज डैश। वो अपने
डैश पे बहुत गर्व करता था। किस पे? अपने फ्रेंड्स पे, कि उसके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स पे बहुत ही गर्व महसूस करता था। ओके स्टूडेंट्स, वन डे बनी हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डैश। एक दिन बनी ने क्या सुना? तेज तेज भौंकने की आवाज़ सुनी। किसकी? ऑफ वाइल्ड डैश, जंगली डैश की भौंकने की तेज आवाज़ें सुनी। तो कौन बार्क करता है स्टूडेंट्स? यस, डॉग्स। वाइल्ड डॉग्स की आवाज़ बनी ने सुनी। ओके, ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड डियर। वो जल्दी से कहाँ गया? अपने फ्रेंड डियर, अपने फ्रेंड हिरन के पास गया। ही सेड, उसने कहा। किसने? बनी ने कहा, डियर फ्रेंड, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी। कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछे कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प डैश। क्या तुम अपने शार्प डैश से उन्हें भगा सकते हो? तो डियर के पास क्या होता है? डियर के पास होते हैं एंटलर्स। एंटलर्स मीन्स सींग। जो हिरन के सर पे सींग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटलर्स। ओके, तो बनी कहता है क्या तुम अपने शार्प एंटलर्स से उन जंगली कुत्तों को भगा सकते हो? डियर सेड, डियर ने कहा, दैट इज राइट, आई कैन। तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट नाउ आई एम बिजी, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। वाई डोंट यू आस्क द डैश फॉर हेल्प। तुम डैश से मदद क्यों नहीं मांगते? तो डियर ने किसका नाम सजेस्ट किया? डियर ने सजेस्ट किया बेयर का नाम। किसका? बेयर। बेयर मीन्स भालू। डियर कहता है कि तुम भालू से क्यों नहीं हेल्प मांगते? बनी रैबिट रैन टू द बेयर। बनी रैबिट भाग के किसके पास जाता है? बेयर के पास जाता है। माई डियर फ्रेंड, यू आर वेरी डैश। मेरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत ही डैश हो। क्या हो? बेयर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर होता है। तो बनी क्या कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत ही ताकतवर हो। ओके, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी। कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज चेज देम अवे, प्लीज उन्हें भगा दो। ही रिक्वेस्टेड द बेयर। उसने बेयर से रिक्वेस्ट किया, उसने भालू से विनती की। बेयर रिप्लाइड, बेयर ने उत्तर दिया, जवाब दिया। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। एंड डैश, मैं भूखा हूँ और डैश हूँ। तो जब कोई भूखा होता है तो वो कैसा फील करता है? वो टायर्ड मीन्स थका हुआ फील करता है। तो बेयर क्या था? बेयर हंग्री था और टायर्ड था, मीन्स भूखा था और थका हुआ था। आई नीड टू फाइंड सम फूड। मुझे कुछ खाने ढूंढने की ज़रूरत है। बेयर क्या कहता है कि मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत है। प्लीज़ आस्क द डैश फॉर हेल्प। प्लीज़ तुम डैश से हेल्प मांगो। तो अब कौन बचा? मंकी। बेयर कहता है कि तुम मंकी से हेल्प मांगो। पुअर बनी वेंट टू द मंकी, एलिफेंट, गोट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स। बेचारा बनी सबके पास जाता है, मंकी के पास, एलिफेंट के पास, गोट के पास, अभी वो अपने सभी दोस्तों के पास जाता है। बट नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ही अंडरस्टूड दैट ही हैज़ टू थिंक ऑफ अ वे आउट। उसे समझ में आ गया था कि उसे अपने लिए खुद ही बचने की तरकीब निकालनी है। उसे बचने की तरकीब खुद ही सोचनी पड़ेगी। ही हिड अंडर अ बुश। वो एक झाड़ी के अंदर छुप गया। ही ले स्टिल, और वो वहीं पे पड़ा रहा। टिल द वाइल्ड डॉग्स वेंट देयर वे। जब तक जंगली कुत्ते वहाँ से चले नहीं गए तब तक वो झाड़ी के नीचे छुपा रहा। So I hope you understood this story writing very well.
Students, you have to fill this story in your book. Okay? Students, I hope you understood the exercise given in your book very well. You have to fill the story in a very good handwriting and then send